इज लेडिन। लेडिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भरा हुआ होना। यानी जब कोई चीज़ ओवरलोडेड हो, बहुत ज़्यादा वेट किसी चीज़ के ऊपर डाल दिया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाडिन। लाडिन का मतलब क्या होता है? भरा हुआ होना। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया है और ट्रिक्स के थ्रू ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। लादेन का क्या मतलब होता है? लादेन का मतलब होता है भरा हुआ होना। तो कैसे याद रखेंगे? लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। वेरी गुड, एक बार मेरे साथ बोलिए। हाँ, लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। तो लादेन का जीवन क्या था? अपराधों से भरा हुआ था। तो भरा हुआ होना इसका मतलब है। जैसे आप लादेन पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, इसका मतलब होता है भरा हुआ होना। ठीक है, तो बोलिए एक बार फिर से। लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? लोडेड, ऑप्रेस्ड, ओवरलोडेड, वेग्ड डाउन एंड इनकम्बर्ड। इनकम्बर्ड का मतलब ये होता है प्रेशर, अंडर प्रेशर और बर्डन के नीचे होना। एक बार फिर से, लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हथियार ले रखे हैं, वो अपराधों से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट। एमेलियोरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। क्या मतलब बताया मैंने? सुधारना। एमेलियोरेट होता है सुधारना, मेक बेटर और इम्प्रूवाइज करना। किसी चीज़ को इम्प्रूव कर देना, उसके अंदर सुधार लेके आना, दैट इज एमेलियोरेट। ओके, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। अंग्रेजों ने बताया था ना कि डिवाइड एंड रूल, तो वही बात है, हम इसको डिवाइड करेंगे और याद करेंगे। एमेलियोरेट को पढ़ते हमें देखो कैसा लग रहा है। अमूल ने अपने रेट, क्या ट्रिक बन जाएगी? अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं, है ना। अमूल कंपनी है, अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं। तो एमेलियोरेट का मतलब होता है सुधार लेना। अब देखो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। सिनोनिम्स आर अमेंड, बेटर, एनहेंस, एनरिच, हेल्प, इम्प्रूव, परफेक्ट, रिफाइन एंड अपग्रेड। ऑल दीज आर सिनोनिम्स। इसका मतलब होगा अमेंड मतलब सुधार करना, बेटर मतलब अच्छा बनाना, एनहेंस करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एनरिच करना कुछ और वैल्यू ऐड कर देना, हेल्प करना, इम्प्रूव कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, सो एक बार फिर से बोलो, अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं। तो अमेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित, गैर कानूनी। ठीक है, दोनों मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है गुड्स दैट हैव बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इलीगली। ऐसी चीज़ें जिनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया गया हो इलीगली, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड होता है। क्या बताया मैंने? कॉन्ट्राबैंड। वेरी गुड। ठीक है, तो इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर इसने इलिसिट वेपन्स ले रखे हैं, गैर कानूनी हथियार ले रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इलिसिट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सिनोनिम में इलिसिट का यूज़ भी किया गया है। अब इस वर्ड का मीनिंग हमें याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्ट्राबैंड यानी कि कंट्री में बंद कर दिया गया है। क्या? वर्जित कर दिया गया है गैर कानूनी चीज़ों को। कैसे याद करेंगे? कंट्री ने बंद कर दिया है गैर कानूनी चीज़ों को, यानी कि इलीगल चीज़ों को। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब हो जाएगा इलिसिट, गैर कानूनी, इलीगल। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए। इलीगल, इलिसिट, अनलॉफुल, स्मगलिंग, ऑल दीज आर सिनोनिम्स। एक बार फिर से, कंट्री ने बंद कर दिया है, वर्जित कर दिया है गैर कानूनी चीज़ों को। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित करना, बंद करना। नेक्स्ट, क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ का अगेन एंड अगेन यूज़ करना, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल बोरिंग से फील होने लग जाता है। तो क्लीशे का मतलब घिसा पिटा भी होता है ना, और अगेन एंड अगेन होता है, ओवर एंड ओवर अगेन। तो क्लीशे का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये चे नहीं बोलेंगे, शे बोलेंगे इसको, क्लीशे। क्लीशे का मतलब हुआ बार बार घिसा पिटा हुआ होना, ये इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे। कल से, कैसे याद रखेंगे? क्लीशे, कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। देखो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है और इनके बीच में तो वही एक मुद्दा, वो उसको उसकी बात नहीं मानेगा, वो उसकी नहीं मानेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो चलता ही रहता है। तो देखो क्लीशे का मतलब होगा बार बार घिसी पिटा। ठीक है, तो बार बार और घिसा पिटा दोनों मतलब होता है। तो कैसे याद रखेंगे? कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। वेरी गुड, मेरे साथ एक बार बोलना जरूर है, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा। अगर बोलोगे तो मेरी गारंटी है लाइफ टाइम तक जितने भी वर्ड मैंने याद करवाए ना, वो गारंटीड याद रहेंगे। ठीक है, एक बार बोलो, क्लीशे, कल से बार बार वह घिसी पिटी बातें कर रहा है। वेरी गुड, कल से बार बार वह घिसी पिटी बातें कर रहा है। तो बार बार एंड घिसी पिटी दोनों मतलब हो गए इसके।
प्लेटिट्यूड, बेनल्टी, बेनल्टी का मतलब होता है जो विच इज़ नॉट रियल, जिसमें जान नहीं है, लेजीनेस हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोरिंग जो होता है उसको बेनल्टी बोलते हैं। सो प्लेटिट्यूड एंड बेनल्टी आर सिनोनिम ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। क्या बताया मैंने? गरीब। ठीक है, इसको देखो कैसे याद रखेंगे, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इंडिजेंट, बोलो इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। वेरी गुड, फिर एक बार फिर से बोलेंगे। ठीक है, बोलो इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। वेरी गुड, तो इंडिजेंट का मतलब हो जाता है गरीब। पुअर, पेनीलेस, तो पुअर और पेनीलेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलो इंडिया के जन शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। तो बच्चों इनके आप नोट्स भी बना सकते हो। आप साथ के साथ वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक अपनी नोटबुक रखिए, उसमें वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, फिर इसके मीनिंग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो एक बार फिर से, इंडिया की जन शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। देखो साइनोनिम्स क्या हैं? पुअर, पॉपर, पेनलेस एंड अंडर प्रिविलेज। पुअर मतलब गरीब, पॉपर, पॉपर का मतलब भी होता है गरीब, पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं। पेनीलेस, जिसके पास पेन ही नहीं है, पेन के बगैर है, पेनीलेस, पेनीलेस, पेन नील जीरो यानी कि लेस, जिसके पास है ही नहीं, वो क्या हुआ? गरीब। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मस्टर का क्या मतलब बताया मैंने? इकट्ठा करना, गैदर करना, एक जगह पे कलेक्ट कर देना। ठीक है, इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट, असेंबल। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, दैट इज मस्टर। तो कैसे याद करोगे कि मास्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया, तो मास्टर का मतलब होगा इकट्ठा। मास्टर ने सबको इकट्ठा किया, मास्टर ने सबको इकट्ठा किया, तो मास्टर मतलब इकट्ठा करना। एक बार आप बोल भी लीजिए, वेरी गुड, बोलिए मास्टर। मास्टर जी ने सबको इकट्ठा कर लिया। आप बोल नहीं रहे हो भी, क्या बात, आपको भी तो बोलना है। हाँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ, वेरी गुड, बोलिए। तो मास्टर जी ने सबको इकट्ठा कर लिया, तो मास्टर का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। कलेक्ट, असेंबल, गैदर। कलेक्ट, असेंबल एंड गैदर का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे मास्टर जी ने सबको इकट्ठा कर लिया, बुला लिया है। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बट एक बार हम रिवाइज करेंगे सारे वर्ड जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। देखते हैं हमें आपको याद है क्या। टेस्ट लेते हैं आपका। लाडेन, लाडेन, लाडेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। तो लाडेन का मतलब क्या होता है? भरा हुआ होना। एक बार बोलो, लाडेन भरा हुआ। अमूल ने अपने रेट सुधार लिए। अमूल ने अपने रेट सुधार लिए, तो अमेलियोरेट मतलब होगा सुधारना। कंट्री में बंद कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया इलीगल चीज़ों को। तो कंट्राबैंड मीन्स इलीगल करना, वर्जित करना। एक बार बोला, कंट्राबैंड, कंट्री में बंद कर दिया गया है, इलीगल चीज़ों को वर्जित कर दिया गया है। क्लीशे, क्लीशे का मतलब क्या होता है? कल से, कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है, तो बार बार और घिसी पिटी इसके मीनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अमनेशिया, अमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त चले जाना। अमन की एशिया में आती याददाश्त चली गई है। नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्रित करना। ओके, यूलॉजी। यूलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएशन करना किसी की। ठीक है, यूलॉजी मीन्स तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रिशिएशन करना। तो यूलॉजी को याद कैसे रखोगे? देखो ट्रिक है, ये लोजी, ये लोजी आपकी भी तारीफ हो रही है। एक बार बोलो मेरे साथ, यूलोजी, ये लोजी, यूलोजी, ये लोजी आपकी भी तारीफ हो रही है। बोलो वेरी गुड, ये लोजी आपकी भी तारीफ हो रही है। तो यूलोजी का मतलब हो जाएगा तारीफ, प्रेज, अप्रिशिएशन एंड अकोलेट। एक बार फिर से मेरे साथ बोलना जरूर है यार। देखो बोलने में कंजूसी नहीं करनी, बाकी मेरी गारंटी है याद होंगे वर्ड्स। ठीक है, बोलो एक बार फिर से, ये लोजी आपकी तारीफ हो रही है, ये लोजी आपकी तारीफ हो रही है। सो यूलोजी का मतलब होता है तारीफ, प्रेज एंड अप्रिशिएशन। ओके, प्रेज एंड अप्रिशिएशन, अकोलेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रेज, अप्रिशिएशन, अकोलेट आर सिनोनिम्स। द नेक्स्ट वर्ड इज अमनेशिया। अमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त चले जाना। अमनेशिया का मतलब क्या होता है? याददाश्त चले जाना, स्मृति लोप होना। ठीक है, कुछ याद ना रहना। तो देखो इसके मीनिंग क्या हो जाएगा? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसको कैसे याद रखेंगे? अमनेशिया को हम याद रखेंगे, अमन नाम का लड़का था, वो एशिया में आया तो उसकी याददाश्त चली गई। एक बार फिर से, अमन नाम का लड़का था, वो जब एशिया में आया तो उसकी याददाश्त चली गई। तो बोलो, अमन की एशिया में आते याददाश्त चली गई। वेरी गुड, मेरे को मत बुलवाओ, आप भी बोलिए। इन्वॉल्व हो, जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगे और जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे ना लेक्चर में, उतना ही ज़्यादा समझ भी आएगा, मज़ा भी आएगा और याद भी रहेंगे, गारंटीड। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है
प्लीज साथ के साथ बोलिए, ठीक है। बोले एक बार, अमन की एशिया में आते ही याददाश्त चली गई। तो अमनेशिया मतलब होता है याददाश्त चले जाना। सिनोनिम्स क्या होंगे? मेमोरी लॉस, ब्लैकआउट, ऑब्लिवियसनेस। मेमोरी लॉस, ब्लैकआउट एंड ऑब्लिवियसनेस। तो इसके सिनोनिम्स हुए मेमोरी लॉस, ब्लैकआउट एंड ऑब्लिवियसनेस, जिसका मतलब होता है याददाश्त चले जाना, हमेशा के लिए किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पिक्चर भी आपको साथ में दिख रही है, अमनेशिया क्लिनिक है ये, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परस्पिक्यूअस का मतलब होता है साफ, बिल्कुल क्लियर। जैसे कि यहाँ से चश्मा के थ्रू एक फोटो दिख रही है, एक पेड़ दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है बिल्कुल, है ना। तो क्लियर, एग्जैक्ट, क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड इजीली अंडरस्टूड, ल्यूसिड भी बोलते हैं। तो ये लूसिड वर्ड है ना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी। लूसिड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा। तो बोलो परस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियर, साफ। तो इसकी ट्रिक क्या है? हमने जो पर्स की पिक ली थी वो बहुत साफ आई है। वेरी गुड। फिर से, हमने जो पर्स की पिक ली थी वो बहुत साफ आई है। तो परस्पिक्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा? साफ। ओके। सो ट्रिक देखो, हमने जो पर्स की पिक ली थी वो बहुत साफ आई है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हैं लूसिड। लूसिड का मतलब होता है क्लियर होना, लूसिड बिल्कुल क्लियर, क्लियर, ऑब्वियस, प्लेन, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक बार बोलो फिर से, देखो, पर्सपिक, PIC, पिक, पर्सपिक, परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस का मतलब साफ सुथरा, जो साफ आना, किसी चीज़ का एग्जैक्ट आना। बोलो हमने जो पर्स की पिक ली थी वो बिल्कुल साफ आई है, क्लियर आई है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। डिलीजेंट हम उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत मेहनत करता है, यानी कि मेहनती, हार्ड वर्किंग पर्सन को हम डिलीजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और बोलो दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। वेरी गुड। फिर से, दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो एक बार फिर से, दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। वेरी गुड, याद हो गया ना अब आपको। तो देखिए फिगर के अंदर देखिए कितना सारा लोड उठा रखा है, तो इसका मतलब ये मेहनती है। ये क्या कर रहा है? आई एम डिलीजेंट, आई एम डिलीजेंट मतलब मेहनती है। कैसे याद रखोगे? दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। ट्रिक क्या है? दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। सिनोनिम्स देखिए, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। सिनोनिम्स क्या बताया मैंने? हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, लेबर। देखो हार्ड वर्किंग तो हमें पहले से याद है ना, लेबर क्या करती है? मेहनत करती है। और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग भी क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। तो बोलो दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं, ओके। और इंडस्ट्री में काम करने वाले भी मेहनती होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बैकॉन। बैकॉन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना किसी चीज़ की तरफ। बैकॉन का मतलब क्या होता है? इशारा करना या संकेत करना। मेक अ जेस्चर विद द हैंड, आर्म, हेड, encourage to instruct someone to approach or follow। तो किसी को इंस्ट्रक्शन देना कोई काम करने के लिए और कुछ चीज़ को अप्रोच करने के लिए। सो दैट इज बैकन। बैकन का मतलब होता है इशारा करना। तो एक बार बैक से कौन इशारा कर रहा है? सो ट्रिक इज, क्या ट्रिक बन जाएगी? बैक से कौन इशारा कर रहा है? एक बार बोलो मेरे साथ, बैक से कौन इशारा कर रहा है। तो बैकन का मतलब होता है इशारा। जैसे लेडी साइन कर रही है ना, इशारा करके किसी को बुला रही है, तो दैट इज बैकन। बैकन का मतलब होता है इशारा करना, ओके। सिनोनिम्स देखिए इसके क्या हो जाएंगे? जेस्चर, सिग्नल, वेव, साइन, डायरेक्ट। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या बताएं? जेस्चर, सिग्नल, वेव, साइन, डायरेक्ट, ओके, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड करते हैं रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? अच्छा आचरण, राइट एटीट्यूड, ओके। ये टीचर है, बहुत ही अच्छे आचरण के हैं, सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। तो राइट एटीट्यूड, ही हैज़ राइट एटीट्यूड, अच्छा आचरण। अगर अच्छा आचरण हो तो उस पर्सन को हम रेक्टिट्यूड बोलते हैं। रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? राइट एटीट्यूड। रेक्टिट्यूड मीन्स राइट एटीट्यूड। ये इसी ट्रिक के थ्रू हम इसको याद रख लेंगे। रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड, रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड, ओके। बोलिए एक बार मेरे साथ, मैं बोलता हूँ रेक्टिट्यूड, आपको बोलना है राइट एटीट्यूड। रेक्टिट्यूड, हाँ कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बोलो भाई। रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड, वेरी गुड, सही बोला आपकी बार आपने, ठीक है। गुडनेस, वर्च्यू एंड राइटियसनेस। गुडनेस, वर्च्यू एंड राइटियसनेस इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो रेक्टिट्यूड का मतलब होता है अच्छा आचरण, ओके। सो गाइज, दोस वर द वर्ड्स इन दिस वीडियो। सो अभी एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये वर्ड्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो रिवाइज करिए मेरे साथ, बोलिए। यूलॉजी, येलोजी, हाँ,
आपकी भी तारीफ हो रही है, वेरी गुड। येलोजी आपकी भी तारीफ हो रही है, तो इसका मतलब होगा तारीफ या फिर प्रेज। अमनेसिया, अमन की एशिया में आते यादाश्त चली गई। अमनेसिया मतलब यादाश्त चले जाना। अमन की एशिया में आते यादाश्त चली गई, तो अमनेसिया मतलब होता है यादाश्त चले जाना। नेक्स्ट इज डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, वेरी गुड। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। ओके, नेक्स्ट इज परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? क्लियर, साफ, है ना। पर्स की जो हमने पिक ली थी वो बहुत साफ आई है, पर्स की पिक बहुत साफ आई है, तो परस्पिक्यूअस का मतलब होता है साफ। नेक्स्ट इज बेकन। बेकन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, तो बैक से कौन इशारा कर रहा है? रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। येलोजी, येलोजी आपकी तारीफ हो रही है। अमन की एशिया में आते यादाश्त चली गई। दिल्ली के जेंट्स मेहनती होते हैं। परस्पिक्यूअस, यस यस यस, परस्पिक्यूअस, साफ। बैक से कौन इशारा कर रहा है? बैक से कौन इशारा कर रहा है? रेक्टिट्यूड, राइट एटीट्यूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। मोलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना। तो आप एक अजम्पशन लीजिए कि मान लो आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है और खाने पीने की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है आसपास, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है ना, चूहे और हाथी सारे दौड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मोलिफाई का मतलब क्या होगा? शांत करना। कैसे याद रखेंगे? उस टाइम आपको सिर्फ मूली मिल जाए खाने के लिए, तो आपकी भूख एक बार के लिए क्या हो जाएगी? शांत। तो बोलो मोलिफाई, बोलो मूली खाई और भूख मिटाई ना, मूली खाई और शांति आई, तो बोलो मोलिफाई का मतलब क्या होता है? शांत करना, भूख मिटाना, ठीक है। तो मोलिफाई का मतलब क्या हो जाएगा? शांत करना। अपीज, अपीज का मतलब होता है किसी को मनाना। अपीज द एंगर, एंगर को शांत करना, एंग्जाइटी को शांत करना। रिड्यूस द सवर्टी ऑफ समथिंग, किसी की सवर्टी को कम कर देना। ओके, तो एक बार फिर से, मूली खाई और भूख भगाई, मूली खाई भूख मिटाई, तो मोलिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना, भूख को शांत कर दिया, ठीक है। अपीज, अपीज का मतलब होता है किसी को मनाना। प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब भी होता है शांत करना। पैसिफाई मीन शांत करना। एस्वेज मतलब शांत करना, ठीक है। तो पैसिफाई, एस्वेज, इन सब का मतलब होता है शांत कर देना किसी चीज़ को। अपीज का मतलब होता है मनाना किसी को, ठीक है। तो एक बार बोलो मोलिफाई, मूली खाई भूख मिटाई, शांत करी, भूख शांत कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एले। एले का मतलब होता है घटाना, शांत करना। जैसे मोलिफाई का मतलब शांत करना होता है, ऐसे ही इसका मतलब होता है किसी को काम करना, शांत करना। अल्ले का मतलब होता है घटाना, ठीक है। अल्ले की ट्रिक क्या बनेगी? जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है आपके सामने और वो रोने लग जाता है, तो आप क्या क्या कहते हो? अले 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 अले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना नहीं है। तो अले का मतलब क्या होता है? शांत करना। एक बार बोलो मेरे साथ, अले अले अले, बोलना है भाई, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो अले अले अले, अले ले ले ले, शांत हो जाओ। एक बार बोलो अले ले ले, शांत हो जाओ। तो अले का मतलब होता है शांत करना। अले मीन्स शांत करना, घटाना। डोंट क्राई, अले एंड बी काम, ओके। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी अले वाली। और इसका मतलब होता है किसी को फियर हो, डर हो, वरी हो, चिंता हो और उसको आप शांत कर रहे हो, तो उसको एले करना कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए क्या होते हैं? रिड्यूस, डिमिनिश करना, इसका मतलब साथ में घटाना भी होता है ना, तो इसीलिए रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना, लेसन करना। एस्वेज का मतलब शांत करना। एलिविएट का मतलब जो बड़ी प्रॉब्लम हो उसको कम कर देना, ज़्यादा पेन को कम कर देना, दैट इज एलिविएट। रिडक्शन ले आना किसी चीज़ में। तो एले मीन्स घटाना और शांत करना, दोनों मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एरनियस। एरनियस का मतलब क्या होता है? एरनियस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग और इनकरेक्ट। एक बार फिर से, एरनियस, एरनियस का मतलब क्या होता है? एरनियस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग और इनकरेक्ट। एक बार फिर से मैंने क्या बताया? गलत, रॉन्ग और इनकरेक्ट। तो एरनियस एरर से बना हुआ है, जो एरर कमिट करते हैं, गलतियां करते हैं, तो एरनियस का मतलब होता है, सो एरनियस मीन्स गलत, रॉन्ग, इनकरेक्ट। इसको याद रखने की ट्रिक क्या बन जाएगी एरनियस की? इरोनियस, इरोनियस, इरोनी सी शक्ल बना रहा है। देखो कैसे याद रखेंगे? बच्चा रो रहा है ना, तो कैसे याद रखेंगे? इरोनी सी शक्ल बना रहा है गलत काम करके। देखो एक बार, इरोनी, ये गलत काम करके रोनी सी शक्ल बना रहा है ना, रोनी सी शक्ल बना रहा है ना, गलत काम करके। बच्चे गलतियां कर देते हैं और रोने लग जाते हैं ताकि उनको मारना पड़े, है ना, पता होगा, देखे होंगे, लाइव पृथ्वी पे ही रहते हो, ऐसी चीज़ें तो देखते ही रहते हो। तो इरोनी, इरोनी का मतलब क्या होता है? गलत काम करके
है ना। गलत काम बेसिकली इसका मतलब होता है, कैसे याद रखो, इरोनियस मतलब गलत और रॉन्ग और इनकरेक्ट। तो एक बार बोलो, इरोनियस सी शकल बना रहा है, इरोनियस सी शकल बना रहा है गलत काम करके, तो इरोनियस का मतलब हो जाएगा गलत। ओके, रॉन्ग, इनकरेक्ट, मिस्टेकन एंड इनएक्यूरेट, क्या हो जाएगा, रॉन्ग, इनकरेक्ट, मिस्टेकन एंड इनएक्यूरेट। अरे भाई बोल लिया करो यार, साथ में बोलोगे तो याद होगा ना, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। चाहे आपको देखो 5 वर्ड्स याद हो जाए, इस वीडियो के थ्रू आपको 6 वर्ड हर वीडियो से सीखने को मिलेगा, और वो भी गारंटीड अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो हर्ज ही क्या है, बोलने में, बोलना जरूरी है, ठीक है। तो बोलो एक बार फिर से, एरोनियस, इरोनियस सी शकल बना रहा है गलत काम करके, तो इरोनियस का मतलब होता है गलत, ठीक है। आप वर्चुअली मत बोलिए ऐसे कि हाँ, साथ के साथ प्रैक्टिकली बोलिए तो याद होगा, ठीक है। रॉन्ग, इनकरेक्ट, मिस्टेकन एंड इनएक्यूरेट इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट इज पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। पेरिलस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, इसका मतलब होता है खतरनाक। तो एक बार कैसे याद रखोगे, देखो पेरिल को आप याद रखोगे रेल से रेल याद रख लो, रेल पे यानी कि रेल की पटरी पे। रेल की पटरी पे चलना क्या होता है, पैदल चलना खतरनाक होता है। रेल की पटरी पे चलना क्या होता है, खतरनाक। रेल पे, रेली पेरिल, पेरिल, तो रेल पे, पेरिल, रेल पे, तो रेल पे में से हम याद रखेंगे खतरनाक, ठीक है। तो पेरिलस मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। रेल की पटरी पे चलना बहुत ही खतरनाक होता है, पेरिलस होता है। ओके, डेंजरस इसके सिनोनिम हो जाएंगे, लेबोरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, परनीशियस का मतलब भी क्या हो जाएगा, खतरनाक। ओके, यहाँ से आप ये लेबोरियस निकाल दीजिए, लेबोरियस नहीं होगा यहाँ पर, और कोई वर्ड मैं आपको बता देता हूँ इसकी जगह, जिसका मतलब खतरनाक होता है। पेरिलस आपने कर लिया, डेंजरस कर लिया, परनीशियस कर लिया, हार्मफुल आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति, प्रभावशाली शक्ति, a huge powerful and overwhelming force, a huge powerful and overwhelming force। तो जगरनॉट को आप जगन्नाथ से याद रखना, जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है, जगन्नाथ जी बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है, इतना जबरदस्त शक्ति होने वाला पर्सन, इसके पास बहुत प्रभावशाली शक्ति है, ठीक है। जेस्चर्स के सिनोनिम्स करने हैं अब हमें ना, तो सिनोनिम्स देखिए ये वाले आप कट कर दीजिए, मैंने इसको कट कर दिया है, आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले आप सिनोनिम्स नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। ये हमें नहीं लिखने हैं, दीज आर रॉन्ग, आप नोट कर लीजिए। BARRAGE पहला सिनोनिम्स लिखिए इसका, बी फॉर बॉय, BARRAGE, बैरेज। बैरेज का मतलब भी होता है प्रभावशाली शक्ति, ठीक है, पावरफुल, ठीक है, ओवरवेलमिंग पावर, ह्यूज पावर, ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बैरेज जरूर नोट कर लो, BARRAGE। तो जगरनॉट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैरेज। ओके, तो दीज आर रॉन्ग, इसको आप मत नोट करिएगा, ये बाय मिस्टेक हो गया। बैरेज, BARRAGE, बैरेज का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली शक्ति। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय, ठीक है, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाना, उसको हम कैटाक्लिज्म बोलते हैं। तो इसको कैटाक्लिज्म को कैसे याद रखेंगे, कैट किल। कैटाक्लिज्म में क्या होगा, बहुत सारी कैट्स किल होगी, जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है आपको ना, बहुत सारी कैट्स किल हो गई, तो ऐसे कैसे याद रखोगे, कैटाक्लिज्म, कैट किल, कैटाकिल, कैसे याद रखोगे, lots of cats got killed in the cataclysm, lots of cat got killed in the cataclysm। तो कैटाक्लिज्म का मतलब होता है बहुत सारी कैट्स का मारे जाना, कैट्स का ही नहीं बल्कि कुछ भी आ जाना, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, प्रलय आ जाना, उसको हम कैटाक्लिज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके सिनोनिम्स करेंगे। सिनोनिम्स ये वाले नहीं है, आप इसको कट कर दीजिए, मैं आपको जो नोट करवा रहा हूँ वो कर लीजिए। ओके, दीज आर रॉन्ग, आप ये मत नोट करिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो वाले नोट कर लो। कौन कौन से हैं वो नोट करो। सबसे पहले है कैटास्ट्रोफे, CATASTROPHE, ठीक है, कैटास्ट्रोफे, कैटा एस लग जाएगा फिर, कैटास्ट्रोफे, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे का मतलब भी होता है प्रलय, ठीक है, रूइन हो जाना, किसी चीज़ का तबाह हो जाना कंप्लीटली, दैट विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व। कैटाक्लिज्म का आपने कैटास्ट्रोफे तो नोट कर लिया है, एक वर्ड और नोट कर लीजिए, दैट इज डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल बेसिकली पॉलिटिकल लाइन में अगर कोई प्रलय आ जाए, कोई नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, उसको डिबैकल बोलते हैं, बाकी यूज़ किया जा सकता है,
हाँ वेरी गुड, डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल, उसका मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल वर इन दिस वीडियो। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी कवर्ड इन दिस वीडियो एंड वी गोना रिवाइज ऑल दोज वर्ड्स। सो एक प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। मेरे साथ एक बार बोलिए, मोलीफाई, बोलो, मूली खाई भूख भगाई, यानी कि शांत करना। मोलीफाई का मतलब होता है शांत करना या कम करना। मोलीफाई, मोली खाई भूख भगाई, तो मोलीफाई मतलब शांत करना और कम करना। अले 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 अले, याद करो, वेरी गुड, अले 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 अले, हाँ रोना नहीं है, शांत हो जाओ। तो एले का मतलब होता है शांत करना, कम करना, ठीक है। एरोनियस, गलत काम करके इरोनी सी शक्ल बना ली है, इरोनियस, इरोनी शक्ल बना ली है, गलत काम करे तो गलत इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेरिलस, मतलब खतरनाक। नेक्स्ट इज जगरनॉट, जगरनॉट का मतलब होता है जगन्नाथ जी बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही पावरफुल शक्ति का होना। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल, दिस ऑल। निंदा करना, वेरी गुड। सो स्लेंडर का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। निंदा करना यानी कि किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी के पीठ पीछे बोलना, दैट इज निंदा करना। ओके, सो स्लेंडर को हम एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? स्लेंडर जो हम घर पे यूज़ करते हैं स्लेंडर, उसी की ट्रिक के थ्रू हम उसको याद करने वाले हैं, उसी से अटैच करेंगे कि स्लेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोग सरकार की निंदा करने लग गए, ठीक है। सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोग सरकार की निंदा करने लग गए। तो सिलेंडर का मतलब क्या होता है? निंदा करना। वेरी गुड, एक बार मेरे साथ बोलो, सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोग निंदा करने लग गए। सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोग निंदा करने लग गए। तो सिलेंडर का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देखिए, क्रिटिसाइज, डिफेम, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो एक बार फिर से, सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोग क्या करने लगे? निंदा करने लगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, डीप रिस्पेक्ट फॉर समथिंग। इंडिया में रिवर्स का सम्मान होता है। आपको पता है इंडिया में जैसे गंगा नदी है, सरस्वती नदी है ना, यमुना है। तो इंडिया में लोग क्या मानते हैं? इनको बहुत पवित्र मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम रिवरेंस को रिवर से अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया गया है, एक रिवर है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रहे हैं? रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर की क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट। तो रिवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो एक बार बोलो, रिवर्स की इंडिया में क्या होता है? सम्मान होता है। रिवर्स का इंडिया में सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होती है। डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग इज रिवरेंस। अब इसके सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक शब्द देखते हैं। रेवर का मतलब भी क्या होता है? सम्मान, रिस्पेक्ट और एडमायर, इन सब का मतलब होता है मान, सम्मान, रिस्पेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेफरेंस के बाद में, अबैट का मतलब होता है उकसाना। क्या करना बताया मैंने? उकसाना, सही सुना आपने। अबैट का मतलब होता है उकसाना, इनकरेज करना किसी को, असिस्ट करना किसी को कुछ करने के लिए, ठीक है। किसी को इंसिस्ट करना, आग्रह करना, और किसी के साथ शर्त लगाना, ये भी कह सकते हो। शर्त लगा लो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे करके हमने क्या कर दिया? उसको उकसा दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं कि तुम शर्त लगा लो, चाहे तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो ऐसा करके हम दूसरे को उकसाते हैं, ठीक है, इंसाइट करते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रोवोक करना। प्रोवोक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है। सो प्रोवोक एंड इंसाइट, इन सब का मतलब होता है उकसाना किसी को, ठीक है। और एक वर्ड और भी है, फोमेंट का मतलब भी होता है उकसाना, किसी को उकसाना कोई काम करने के लिए। सो अबैट मीन्स इनकरेज समवन और समबडी टू डू समथिंग और असिस्ट समवन टू डू समथिंग। ट्रिक क्या है कि अब बैट लगा ले, ओ बैट लगा ले, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, ओ बैट लगा ले, चाहे तो ये नहीं कर सकता, बैट लगाओ इफ़ यू कैन डू इट, ठीक है। सो ऐसे करके हम सामने वाले को क्या कर रहे होते हैं? उकसा रहे होते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंसाइट करते हैं, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर भी ये चीज़ देख पा रहे हो आप। नेक्स्ट इज सरमाउंट का मतलब होता है विजय पा लेना, पार कर लेना। कोई आपने एम बनाया हुआ था, उस एम को आपने क्रॉस कर लिया, तो यू सरमाउंटेड दैट थिंग, ओके। आपने उस चीज़ पे विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद जो खुशी होती है
है ना। तो आपने इसीलिए उसको ट्रियम्फ ओवर भी बोला गया, क्योंकि ट्रियम्फ होती है खुशी, और अचीव करने के बाद में जो खुशी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रियम्फ ओवर। तो सरमाउंट का मतलब हुआ ओवरकम करना, ठीक है, विजय पा लेना किसी चीज़ पे। जैसे कि ये पर्सन है, माउंटेन पे चढ़ गया और इसको बहुत खुशी हो रही है, तो इसने विजय पा ली इस चीज़ पे कि मैं माउंटेन पे चढ़ सकता हूँ। तो सरमाउंट को हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि हमारे एक सर हैं, वो माउंटेन पे चढ़ के उन्होंने विजय पा ली। सर ने माउंट पर चढ़कर, यानी माउंटेन पर चढ़कर, सर ने माउंटेन पर चढ़कर विजय पा ली, माउंटेन पर चढ़कर उसने विजय पा ली, ऐसे हम याद रखेंगे। सर ने माउंटेन पर चढ़ के विजय पा ली। तो सरमाउंट का मतलब होता है विजय पा लेना, कुछ हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, पार कर लेना किसी चीज़ को। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है ना, कन्क्वेयर। सो कन्क्वेयर का मतलब भी यही होता है, विजय पा लेना, जीत हासिल कर लेना, बैटर करना और किसी को डिफीट कर देना, किसी को हरा देना। ओके, तो एक बार बोलो, हमारे सर ने माउंटेन पे चढ़कर विजय पा ली। मेरे साथ बोलो एक बार, वेरी गुड। हमारे सर ने माउंटेन पर चढ़कर विजय पा ली, ठीक है। और ये पर्सन, आप इस पिक्चर को भी देखो, एक बार ऑब्जर्व करोगे तो ज़रा अच्छा याद रहेगा। देखो कितनी ट्रियम्फ्ड है। ट्रियम्फ्ड का मतलब होता है खुश है जीत के बाद, ऊपर चढ़ने के बाद। तो सर ने माउंटेन पे चढ़कर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट वर्ड इज बड़ी नाज। बड़ी नाज का क्या मतलब होता है? बड़ी नाज का मतलब होता है मजाकिया, ह्यूमरस कन्वर्सेशन करने वाले पर्सन को हम बड़ी नाज बोलते हैं। बड़ी नाज, बड़ी नाज से हम देखो कुछ ऐसा सुनाई देगा, बड़ा नाज, बड़ी नाज, बड़ी नाज। हमें बड़ी नाज है मजाकिया लोगों पर, राजू श्रीवास्तव जैसे लोगों पर, राजू श्रीवास्तव जैसे मजाकिया लोगों पर हमें बड़ा नाज है। तो ये इसकी ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई? राजू श्रीवास्तव जैसे मजाकिया पर हमें बड़ा नाज है। तो बड़ी नाज का मतलब हो गया मजाकिया, ह्यूमरस कन्वर्सेशन करने वाला। एक बार फिर से, बड़ा नाज है हमें मजाकिया लोगों पर, ओके, कि वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्लीजेंट्री, बैंटर एंड रिपार्टी, टीजिंग, ठीक है। प्लीजेंट्री भी बोलते हैं क्योंकि प्लीजेंट करते हैं, बैंटर मजाक करते रहते हैं, रिपार्टी एंड टीजिंग, इन सब का मतलब होता है मजाकिया, ह्यूमरस कन्वर्सेशन। ओके, सो गाइस, ये बड़ी नाज आपको वर्ड समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोल भी लो, बड़ा नाज है हमें, बड़ा नाज है हमें मजाकिया लोगों पर। सो बड़ी नाज का मतलब होगा मजाकिया। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी वर्ड्स हमने इसमें कवर किए ना, उनको एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि किस हद तक हमें वो वर्ड याद हैं, और एक रिवीजन भी हो जाएगी। सिलेंडर को हमने सिलेंडर से याद रखा था कि सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोगों ने निंदा की थी। सिलेंडर का प्राइस बढ़ते ही लोगों ने निंदा की थी। सिलेंडर का मतलब होता है निंदा करना। रिवरेंस, रिवर की हमारे देश में बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। रिवरेंस, रिवर की हमारे देश में बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। अब बैट, अबे बैट लगा ले, तू इस काम को नहीं कर सकता, ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं सामने वाले को। सरमाउंट, हमारे सर थे वो माउंटेन पर चढ़ गए, हमारे सर थे वो माउंटेन पर चढ़ गए और उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सरमाउंट का मतलब विजय प्राप्त करना। बड़ी नाज, हमें बड़ा नाज है मजाकिया लोगों पर। तो बड़ी नाज का मतलब क्या हो जाएगा, मजाकिया, ठीक है। सो गाइस, बैफल, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज बैफल। बैफल का क्या मतलब होता है? बैफल का मतलब होता है उन्नति रोकना, प्रगति रुक जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना, रुकावट आना, ठीक है। तो वो क्या होती है, बैफल्स होती है। बैफल का मतलब होता है उन्नति रोकना, फ्रस्ट्रेट करना, किसी को कंफ्यूज करने की कोशिश करना, रेस्ट्रिक्शंस आना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं बैफल के। BAFFLE, बैफल, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज, स्पॉइल एंड एल्यूड। कंफ्यूज, स्पॉइल एंड एल्यूड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसको याद कैसे रखेंगे, बैफल, जैसे इसका नाम, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमें सजेस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। तो इस वर्ड की ट्रिक क्या बनेगी, देखो बैफल लिखा हुआ ना, तो हम कैसे याद कर लेंगे, बेफल, ऐसे याद कर लेंगे, बेफल, बिना फल के अगर काम करोगे, बेफल, बिना फल के अगर काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कैसे याद करेंगे, बिना फल के, बेफल, बिना फल के काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बैफल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना, ठीक है। बैफल मीन फ्रस्ट्रेट होना, बिना फल के काम करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे इस पिक्चर के अंदर देखो, ये काम करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सो दिस इज बैफलिंग, ओके। ज़्यादा बिना फल के काम करोगे तो क्या हो जाओगे, बैफल हो जाओगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, नेक्स्ट इज एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। सो
सो यहाँ पर इसका मीनिंग है गिव अप अ राइट पोजीशन और पावर। एब्डिकेट का क्या मतलब होता है? गिव अप अ राइट पोजीशन और पावर। मान लीजिए आपके हाथ में कोई पावर है, आप के हाथ में कोई गद्दी संभाल रखी है, आप राजा हो या कोई प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के, या फिर आपके हाथ में किसी चीज़ की पावर है, लेकिन अब वो आप छोड़ रहे हो, तो यू आर डूइंग एब्डिकेशन। उस प्रोसेस को हम एब्डिकेशन बोलते हैं, और वो चीज़ क्या कर रहे हो आप? एब्डिकेट कर रहे हो। ओके, जैसे कि ये पर्सन देखिए इस फिगर के अंदर क्या कर रहा है, अपना सारी पावर छोड़ के, और ये इस गद्दी को छोड़कर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एब्डिकेट कर रहा है। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, गिव अप कर देना। किसी राइट को जो आपके हाथ में पावर हो, पोजीशन हो, उसको गिव अप करना, उसको छोड़ना एब्डिकेट कहलाता है। तो एब्डिकेट है ना, अब दिक्कत जैसा लग रहा है। एब्डिकेट कैसा लग रहा है? अब दिक्कत, अब इस काम में दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत आ रही है, इसे त्यागना पड़ेगा। अब इस काम में दिक्कत आ रही है, हमें क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। अब इस काम में दिक्कत आ रही है, हमें क्या करना पड़ेगा? त्यागना। बोलो एक बार, वेरी गुड। एब्डिकेट मतलब त्यागना। अब दिक्कत आ रही है तो क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ठीक है, वैसे कितनी भी दिक्कत आए, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, नेवर गिव अप। ओके, सो सिनोनिम देखिए इसके क्या है? वैकेट, रिनाउंस, गिव अप। सिनोनिम्स क्या है? वैकेट, रिनाउंस, गिव अप, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना। ओके, रिनाउंस इन दिनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस रिनाउंस वर्ड को भी ध्यान रखिए। रिनाउंस का मतलब भी होता है एब्डिकेट करना, त्यागना, छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है मेहनती, हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एस यानी कि डोंकी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डोंकी क्या है? बहुत ही मेहनती है। तो एसिजुअस को हम एस यानी कि गधे से याद रख लेंगे। ठीक है, एसिजुअस मतलब गधा, तो कैसे याद रखेंगे? एसिजुअस का मतलब होगा मेहनती। ठीक है, तो ये एस, ये डोंकी तो बड़ा ही मेहनती है, ये एस, ये डोंकी तो बड़ा ही मेहनती है। तो एसिजुअस का मतलब क्या हो जाएगा? मेहनती। एसिजुअस मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग। मेरे को तो बोलना ही है, आप भी तो बोलिए साथ में, सुन के आ रहे हो, बोलो साथ में, तभी तो याद होगा ना। मैंने यही तो बताया था इनिशियली कि वर्ड सारे याद हो जाएंगे, बट कंडीशन ये है, यू विल हैव टू स्पीक विद मी। सो स्टार्ट स्पीकिंग ना। एसिजुअस, एसिजुअस बोलो, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं, या फिर इसको गधे से याद कर सकते हो, एस बहुत ही मेहनती था। एस का मतलब हो जाएगा मेहनती। सिनोनिम्स है इसके डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। क्या बताया मैंने? डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। ओके, सो इन सब का मतलब होता है मेहनती। एस इज हार्ड वर्किंग। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इसने बहुत सारा सामान लोड कर रखा है, तो ये बहुत ही मेहनती है। नेक्स्ट वर्ड इज राविनस। राविनस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। ओके, रावणस का क्या मतलब होता है? लालची और ग्रीडी। इसको हम याद कैसे रखेंगे? रावण से अटैच कर देंगे। ठीक है, रावण के पास बहुत सोना, जमीन जायदाद, बहुत प्रॉपर्टी थी, है ना, सोने का महल था, तो बहुत ही लालची था। फिर भी तो कैसे याद कर लोगे? रावण वॉज ग्रीडी। रावणस को हम याद कर लेंगे, रावण वॉज ग्रीडी, है ना, लालची था। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा लालची हो। ओके, ऐसे ये ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब तो होता ही लालची है। वोल्फिस, वोल्फ क्या होती है? लालची। इसके अलावा जो बहुत अधिक खाना खाता हो, बहुत चीज़ खाता हो, उसको लालची के साथ साथ हम राविनस भी बोल सकते हैं, यानी कि भुक्खड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, राविनस का मतलब क्या होता है? भुक्खड़ और लालची। रावण बहुत ही भुक्खड़ था और लालची था, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो इसके सिनोनिम मैंने बताया, रेपेशियस, ग्रीडी एंड वोल्फिश। आई थिंक आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस, वेस्टफुल। फ्यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजलेस और वेस्टफुल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये फूटी हुई लाइट, ये फूटी हुई लाइट यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। ये फूटी हुई लाइट क्या है? यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, तो वेस्ट है। ये फूटी हुई लाइट, जैसे पिक्चर में देखो, अभी कोई काम की है? किसी काम की नहीं है, तो क्या बोलोगे? फूटी हुई लाइट तो यूजलेस है। बोलो, फूटी हुई लाइट तो यूजलेस है। ओके, सो फूटी हुई लाइट किसी काम की नहीं होती, वो तो यूजलेस होती है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? यूजलेस, आइडलनेस, एम्प्टीनेस। यूजलेस, आइडलनेस एंड एम्प्टीनेस। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी हम क्या करेंगे? इन वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट। बैफल, बैफल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन।
बैफल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट होना। एब्डिकेट का मतलब होता है स्वेच्छा से त्याग देना, अपनी इच्छा से किसी चीज़ को त्याग देना। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? मेहनती। ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। और एस यानी कि गधा बहुत ही मेहनती था। राविनस, राविनस का मतलब था लालची। रावण क्या था? लालची और भुक्खड़ टाइप का आदमी था। फ्यूटिलिटी, फूटी हुई लाइट किसी काम की नहीं होती। फ्यूटिलिटी, फूटी हुई लाइट किसी काम की नहीं होती।